ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मेयर उम्मीदवार जोहरान ममदानी हैं, जिनके एक वायरल वीडियो क्लिप पर खूब बवाल मचा हुआ है। क्लिप में वो हाथ से खाना खा रहे थे। अमेरिकी सांसद ब्रेंडन गिल ने इस पर सवाल उठाए और बोले, अमेरिका में सिविलाइज्ड लोग ऐसे नहीं खाते। अगर आप वेस्टर्न कस्टम्स नहीं अपना सकते तो थर्ड वर्ल्ड में वापस चले जाओ। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। लोगों ने गिल की इंडियन ओरिजिन पत्नी डेनियल डिसूजा गिल और उसके ससुर दिनेश डिसूजा की तस्वीरें निकाल दी, जिसमें वो खुद हाथ से खाना खाते दिखाई दे रहे थे। तो सवाल ये है कि क्या सच में हाथ से खाना खाना अनसिविलाइज्ड है या फिर कटलरी का इस्तेमाल करना ही सभ्यता की निशानी होती है। और भी दिलचस्प सवाल यह है कि हम भारतीय हाथ से खाना क्यों खाते हैं और अंग्रेजों ने कांटे चम्मच से खाना क्यों शुरू किया था। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबरगांव। बात बस इतनी सी है, जब आप खाना खाते हैं तो सिर्फ जुबान से टेस्ट नहीं करते। खाना देखना भी होता है, उसे सूंघना भी होता है, छूना भी होता है और कई बार उसका कुरकुरापन सुनना भी होता है। सोचिए, अगर आप गर्म पकोड़े खा रहे हैं, क्या कांटे से पता चलेगा कि वो कितने गर्म हैं या नहीं है? हाथ से आपको तुरंत पता चल जाता है कि ये खाने लायक है या अभी रुकना पड़ेगा। ये पूरी इंद्रियों का खेल होता है। इंडिया में और साउथ एशियन कल्चर में ये बात बहुत कॉमन है। यहाँ हाथ से खाना खाना सदियों से चला आ रहा है। आपने देखा होगा, जब भी हम खाना खाने बैठते हैं तो पहले हाथ धोते हैं खूब अच्छे से। यह सिर्फ सफाई ही नहीं, एक तरह का रेवरेंस है, खाने के लिए आदर। हमारा मानना है कि आपके अपने धुले हुए हाथ से बेहतर कोई कटलरी हो ही नहीं सकती। क्यों किसी ऐसे कांटे चम्मच पर भरोसा करे जो जाने कितने मुंह में गया हो। हाथ से खाने में एक इंटीमेसी होती है, एक जुड़ाव होता है खाने के साथ। आप खाने की टेक्सचर को महसूस करते हैं, उसकी कंसिस्टेंसी को समझते हैं। ये सब कांटे चम्मच से नहीं हो पाता। तो फिर यूरोप में ये कांटे चम्मच कहां से आ गए? तो भाई, बात शुरू होती है यूरोप से, जहां शुरुआती दौर में हाथ से ही खाना खाया जाता था। वो इसलिए कि यूरोप में तब खाना बहुत बेसिक हुआ करता था, ब्रेड, स्टू या शोरबे जैसी चीजें। तो चाकू से ब्रेड काटी और फिर हाथ से ही ब्रेड के टुकड़े किए और खा लिया। चम्मच भी थे, पर वो बस सूप या लिक्विड जैसी चीजें खाने के लिए। इसके अलावा हाँ, चाकू का इस्तेमाल भी जरूर होता था। चाकू दरअसल हंटर गैदरर यानी कि आदि मानव युग से ही मनुष्य के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण टूल्स में से एक रहे हैं। वो भोजन को तोड़ने और खाने में आसान बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। शुरुआत में ये नुकीले पत्थर या हड्डी से बने होते थे, लेकिन धातु विज्ञान के विकास के साथ लोहे और फिर स्टील के चाकू अस्तित्व में आए, जो अधिक तेज और टिकाऊ थे। यूरोप में चाकू हमेशा से मेज का एक अनिवार्य हिस्सा रहे। मध्ययुगीन काल में हर व्यक्ति अपना पर्सनल चाकू अपने साथ रखता था, जिसे भोजन काटने और अपनी सुरक्षा दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। ये चाकू आदमी की पहचान या प्रेस्टीज का सिंबल बना करते थे। अब आप पूछेंगे, कांटे का क्या? तो कांटा बहुत बाद में आया और उसके आने की वजह थी पानी की कमी और साफ सफाई का उतना ध्यान न रखा जाना। जहां इंडिया में खाने से पहले और बाद में हाथ धोना एक रिवाज है, वहीं यूरोप में ऐसा नहीं था। तो हाथ गंदे होने के चलते कांटे का इस्तेमाल शुरू हुआ। भारत में कांटे का इस्तेमाल ना होने की एक बड़ी वजह यह भी रही कि हमारा खाना उस तरह का नहीं था जिसे कांटे से खाया जा सके। कांटे के यूज का सबसे पहला जिक्र इटली में मिलता है और इसका कनेक्शन सीधे पास्ता खाने की सुविधा से था। मिडिल एजेस तक मैक्रोनी और वर्मिसेली यानी कि सेवैया, जो पास्ता का ही एक रूप है, इनका ट्रेड इटली में सेट हो चुका था। शुरू में लंबे नूडल्स टाइप के पास्ता को एक लंबी लकड़ी की स्टिक से खाया जाता था, लेकिन अगर पास्ता को घुमाने के लिए एक कांटा अच्छा था तो दो बेहतर थे और तीन सबसे बेस्ट। पास्ता और कांटे एक दूसरे के लिए ही बने लगते थे। पास्ता खाने के लिए कांटों की यूटिलिटी समझ में आने के बाद इटालियंस ने उन्हें बाकी फूड के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बाकी यूरोप में भी कांटे के आगमन से जुड़ी दिलचस्प कहानियां हैं। कहते हैं कि 1637 में फ्रांस के लुई किंग 14 के सलाहकार ने एक डिनर में एक गेस्ट को दो धारी चाकू की नुकीली नोक से दांत साफ करते देखा।
इस चीज को वो सलाहकार इतने डर गए कि उन्होंने अपने सभी चाकुओं को ब्लंट करने का ऑर्डर दे दिया, जिसमें एक नया फैशन शुरू हुआ। उस टाइम तक खाने के चाकू दोनों साइड से शार्प किए जाते थे, लेकिन 1669 में अगले राजा लुई 15वें ने फ्रांस में नुकीले खाने के चाकू लगाने पर बैन कर दिया। अब यहां से 19वीं सदी आते आते 4 मुंह वाला कांटा और मोटा टेबल नाइफ पश्चिमी दुनिया में खाना खाने के मुख्य औजार बन गए। इसके बाद मछली खाने का कांटा, जिसे फिश फॉर्क, और बटर नाइफ भी सामने आए। ये सब शुरुआत में सहूलियत या प्रैक्टिसिलिटी के चलते था। पानी की कमी या कई बार सर्द मौसम के चलते हाथ धोने की संस्कृति नहीं बनी थी, इसलिए चाकू कांटे जैसे औजार इस्तेमाल हुए। लेकिन फिर आया उपनिवेशवाद, जिसने सामान्य चीजों को सुपीरियरिटी का सिंबल बना दिया। जब अंग्रेज और बाकी यूरोपियन पावर्स ने दुनिया के बड़े हिस्सों पर कब्जा करना शुरू किया, तो उन्होंने अपने खाने के तरीकों को सभ्य बताना शुरू कर दिया, और जो लोग हाथ से खाते थे उन्हें जंगली या असभ्य कहा जाने लगा। ये एक तरह से अपनी सुपीरियरिटी दिखाने का तरीका था। इसे सुपीरियरिटी का नशा कहिए कि आज भी अंग्रेजों को यही लगता है कि कांटा चम्मच सभ्यता का प्रतीक है। और ये बात सिर्फ गोरे ही नहीं बल्कि भूरे अंग्रेजों के लिए भी मान्य है कि कांटा चम्मच खाने का बेहतर तरीका है। जबकि भारतीय भोजन को देखा जाए तो हमें तो कटलरी की जरूरत ही नहीं है। हमारा खाना मसालेदार और ग्रेवी वाला होता है, जिसे हाथ से ही अच्छे से मिलाकर खाया जा सकता है। और हाँ, खाने से पहले और बाद में हाथ धोने का हमारा सिस्टम इतना सॉलिड था कि किसी कांटे चम्मच की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों किसी ऐसे कांटे पर भरोसा करें जो ना जाने कितनों के मुंह में गया हो, जब आपका अपना हाथ धुला हुआ है। ये सोच थी हमारी। एक और नोट करने वाली बात है, जब एशिया में मसालों और चावल की बहार थी, यूरोप में लोग बस ब्रेड और स्टू ही खाते थे, इसलिए उन्हें कटलरी की ज्यादा जरूरत महसूस हुई। दिक्कत असल में कटलरी की नहीं है। भारत में हम हाथ से खाना खाते हैं, लेकिन पश्चिम के अलावा कई देश हैं जो हाथ से खाना नहीं खाते। चाइना और जापान जैसे देश में चॉपस्टिक्स का चलन है। उसमें सभ्यता असभ्यता वाली बहस नहीं है, क्योंकि बात सिर्फ प्रैक्टिकलिटी और आदत की है। अब नूडल्स को हाथ से ही थोड़ी ना खाएंगे, और उसके लिए चॉपस्टिक्स या कांटा जरूरी है। उसी तरह बर्गर, पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज, ये सब वेस्ट की देन है, लेकिन इन्हें हाथ से खाया खाना जाना चाहिए। बात कांटे चम्मच, चॉपस्टिक या हाथ से खाने की है ही नहीं। जिससे जैसा अच्छा लगे, जैसा सहूलियत महसूस करे, वैसा खाए, लेकिन एक सभ्य दूसरे को असभ्य ना बताए। ये सही बात नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लिखा था हमारे साथी कमल ने, कैमरे के पीछे थे हमारे साथी इरशाद। इस वीडियो से मिली जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर ले, शेयर कर ले, हमारे चैनल खबरगांव को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।